नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ट्रिपल एससी हो, यूपीएससी हो। किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही हैं। और इनकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आसानी से आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को डील कर पाएं, जिससे आपका टाइम भी बचे और आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ भी पाएं। तो आइए जानते हैं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कैसे होता है, या लॉस क्या है, लॉस कैसे होता है। तो प्रॉफिट तभी होगा आपको जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी आएगी, एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा वैल्यू आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको कोई दे जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा होगा भी तो क्या वो प्रॉफिट कहलाएगा? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। प्रॉफिट तभी होगा जब आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, मींस पहले आप कुछ पैसे लगाएंगे किसी आर्टिकल को परचेज करने में, या कहीं पर आप इन्वेस्ट करेंगे, कुछ कैपिटल आपकी होगी। तो स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है आपका किसी भी आर्टिकल को परचेज करने में हो, या कंपनी को चलाने में हो, या कोई आप स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें हो, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। वो कॉस्ट प्राइस जब आगे चलकर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है तो वही आपके लिए प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि आपने 50 लाख रुपए लगाकर कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया। अब एक साल बाद आपने देखा कि वो जो कैपिटल की 50 लाख की वो आपकी हो गई 60 लाख। इसका मतलब है कि आपने एक साल के दौरान 10 लाख रुपए अर्न किए, वही आपका प्रॉफिट है। तो जो भी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उसको हम एज ए एक्सपेंडिचर कंसीडर करें, आप उसको व्यय माने। और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसको आप इनकम माने, मतलब वो आपकी आय कहलाती है। तो जब दो टर्म आपको पता है कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, तो सीपी और एसपी को मिला के आप ये भी बता पाएंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या है और इनसे प्रॉफिट या लॉस कैसे डिसाइड होगा। तो जब आपकी सीपी की वैल्यू कम है, एक्सपेंडिचर कम है, सेलिंग प्राइस आपने ज़्यादा लगा रखा है, इसका मतलब है ऑब्वियस आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट आप सोचें कि आपने लगाया जो था उससे कम वैल्यू आपको फाइनली मिली, इसका मतलब आपको लॉस हो गया। मतलब आप 50 लाख लगा रहे थे और आपको 45 लाख ही एक साल के बाद मिला, इसका मतलब आप 5 लाख के नुकसान में हैं। तो जब प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा और लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा। इसीलिए प्रॉफिट का फार्मूला एसपी माइनस सीपी और लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी बन जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस का जो बेस है वो कौन है। तो बेस हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो बेस है वो परसेंटेज के अप्रोच पे अगर आप कंसीडर करें तो बेस क्या होता है? सीपी, जो हम लगाते हैं। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उसी लागत मूल्य पर होगा, लॉस होगा तो भी उसी लागत मूल्य पर होगा। तो जो लागत मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको आप हमेशा क्या माने? 100% माने। क्यों? क्योंकि जो बेस वैल्यू है वो हमेशा 100% होती है। ये बात हमने आपको परसेंटेज में भी समझाई थी। अब अगर आपकी बेस वैल्यू 100% है और आपको कुछ प्रॉफिट होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें 100% में वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यही बात लॉस की होती तो वो 100% में घट जाता। जैसे आपने कोई पेन या कोई आर्टिकल बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ 20% का, इसका मतलब है कि आप कह पाएंगे कि सेलिंग प्राइस हमारा 120% है। लेकिन अगर 20% की हानि होती, लॉस होता, तो आप कह पाते कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो मात्र 80% है, क्योंकि आपने वैल्यू को घटा दिया है उस सेंस में। तो ये बात आप याद रखें कि जो एसपी है वो आपका 100% प्लस प्रॉफिट, और जो लॉस है वो 100% माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। जो आप कह सकते हैं कि ये आपकी वैल्यू 80% लगभग बन जाएगी 100 माइनस 20 जब करेंगे। और ऐसे ही अगर आप 100 प्लस पी की बात करें तो 100 प्लस 20 करेंगे तो आपका जो एसपी होगा वो 120% कहलाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 100 में से ही प्लस करना है और 100 में से ही माइनस करना है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए फटाफट देखते हैं, क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया वो क्या है? अमन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस, यहाँ पे होना चाहिए
इफ ही सेल इट फॉर ₹80 मोर ही गेन्स 5%। अच्छा, पहले उसने बेचा तो 5% का लॉस हुआ, और जब दोबारा बेचता है अगर 80 रुपए ज्यादा में तो उसे 5% का प्रॉफिट होने लगता है। तो सीपी बताना टाइपराइटर का, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। अब अभी मैंने आपको समझाया है कि जब आप कोई वैल्यू लगाते हैं इनिशियल स्टेज में, जिसको आप सीपी बोलते हैं, वो क्या है, 100% है। जब आपने 5% का लॉस उठाया, इसका मतलब जो पहली बार आपका सेलिंग प्राइस बना वो कितना बनना चाहिए, 95%। और जब आप दोबारा उसे बेच रहे हैं तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो बन जाएगा 105%। जो आर्टिकल आप 95% में बेच रहे थे, अब उसी वस्तु को 105% में बेच रहे हैं। इसका मतलब है 95 से 105 पर आना है, तो आप जो चेंज ला रहे हैं वो कितने प्रतिशत का है, सिंपली 10% का। अब ये जो 10% का चेंज है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये 80 रुपए, क्योंकि आपने 80 रुपए बढ़ाए थे, तभी आप ये कह पा रहे हैं कि 80 रुपए जब आपने बढ़ाए तो आपको क्या पता चला कि 10% की जो वैल्यू है वो 80 रुपए है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सीपी बताइए क्या है, तो सीपी आपको पता है कितने प्रतिशत मानी जाती है, 100%। तो जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 80/10 × 100, क्योंकि जब 10% की वैल्यू 80 है तो 100% क्या हो जाएगा, सिंपली 800 हो जाएगा। इसका मतलब है यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कोई भी सीपी आप हमेशा क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, जो आपके लिए सीपी बताएगा, जो यहां पर 800 निकल के आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन लेट्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 and gain as much percentage as the CP of the article in rupees the CP of the article is। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये पूछा ना जाता हो, स्पेशली एसएससी, रेलवे एंड स्टेट एग्जाम्स में। क्वेश्चन ये कहता है कि 75 रुपए में कोई आर्टिकल कोई व्यक्ति खरीदता है, बेचता है। कंडीशन ये है कि जो 75 में आर्टिकल बेचा गया है उसमें उतने प्रतिशत का ही दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है जितने रुपए में उस वस्तु को उसने खरीदा था। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई पेन है, आपने 20 रुपए की खरीदी और आप चाहते हैं कि हम 20% का ही प्रॉफिट कमाएं। इसका मतलब है कि अगर आप 20 रुपए की सामान खरीदने गए, 20 रुपए की सामान लेकर आए और 20% ही कमाना चाहते हैं, तो 20 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब आप उसको बेचेंगे कितने में, 24 रुपए में। तो यही बात आपको यहाँ भी समझनी है कि कितने रुपए में उस आर्टिकल को खरीदा जाए कि उतने प्रतिशत का ही प्रॉफिट लिया जाए और फाइनली 75 में बेचा जाए। तो बेसिक इक्वेशन क्या बनती है, बेसिक इक्वेशन ये है कि अगर आप x में खरीदेंगे और उसी x का x% प्रॉफिट लेंगे तो जो SP आएगा वो 75 होना चाहिए, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस का फार्मूला पता है कि CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP। तो CP मैंने x माना है, प्रॉफिट भी x है, लेकिन x% में है, इसलिए x का x%। जैसे मैंने कहा था 20 का 20%, वैसे यहाँ भी x का x%। तो ये हमारे लिए हो गया प्रॉफिट। CP में प्रॉफिट जोड़ेंगे क्या आएगा, SP, जो कि 75 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि अगर ये बेसिक इक्वेशन को हम डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पर x की वैल्यू को ऑप्शन से उठा के रखें। जैसे पहला ऑप्शन है अगर 30, अगर x का मान हम यहाँ 30 रख देते तो आप जरा समझिए, x की वैल्यू 30 है प्लस 30 का 30%, मतलब 9 आ जाएगा। अब 30 में 9 जोड़ेंगे तो क्या 75 बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब 30 इसका आंसर नहीं है। इसी तरीके आपको वैल्यू रखना है। तो जब आप 40 रखेंगे, 50 रखेंगे, 60 रखेंगे, तो इन्हीं में से एक आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 50 रखी जाए अगर यहाँ पर, तो जैसे ही हम 50 रखेंगे x का मान, तो 50 का जो 50% है वो क्या होगा, 25 होगा। 50 का 50% मतलब आधा, 50 का आधा कितना, 25, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 75, 75। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से वैल्यू उठाएंगे
बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, अ क्लॉथ डीलर प्रोफेसेस टू सेल बेडशीट्स at CP but uses a meter having a length of 80 centimeter only and charges for the meter, find his gain %. Okay. क्वेश्चन कहता है कि कोई कपड़े वाला है, वो कहता है कि हम CP पर अपनी बेडशीट बेचेंगे, जितने में खरीदा उतने में बेच देंगे, लेकिन वो चीटर है, वो धोखा करता है आपके साथ। वो क्या करता है, 1 मीटर जो मापना चाहिए था उसके बजाय वो आपको 80 सेंटीमीटर ही दे देता है। इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट तो आपसे कमा रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट किस फॉर्म में कमा रहा है, पैसे के फॉर्म में नहीं। कपड़ा थोड़ा सा वो बचा लेता है, जो कपड़ा वो बचा लेगा उसको जब आगे चलकर बेचेगा तो वही उसका प्रॉफिट कहलाएगा। अब बात आती है कि प्रॉफिट निकाला किस पे जाता है, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। अब मुद्दा है कि सीपी कितना होगा, क्योंकि दिया तो है नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि सीपी कंसीडर करते हैं। लेकिन आप ये भी समझें कि सीपी यहां पर क्या है, 1 मीटर जो खरीद के लाया था वो सीपी है कि 80 सेंटीमीटर जो आपको दिया वो सीपी है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कंडीशन क्या है कि उसने जो बेचा है वो सीपी पर बेचा है। उसने क्या कहा, बेडशीट जो हम सेल कर रहे हैं वो सीपी पे। इसका मतलब है कि जो आपको 80 सेंटीमीटर दे रहा है वही उसके लिए सीपी है। 20 सेंटीमीटर जो बचा लिया वही उसका प्रॉफिट है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो कम वैल्यू है वो नीचे रखें, वही हमारे लिए सीपी का फॉर्म है, वही हमारे लिए क्रय मूल्य है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो बचाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन जो देगा वो सीपी होगा, क्योंकि उसने कह रखा है कि हम सीपी पर ही बेच रहे हैं। तो 20/80 इंटू 100 जब करेंगे तो आपको पता है 20/80 का चौथाई हिस्सा है और 1/4% में 25% कहलाता है। तो आराम से आप 25% इसका आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आप इसको पूरी तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। A man sells out an article at a profit of this. Had he bought it 25% less and sold it for ₹25 less, he would have still gained 25%. Find the CP. क्वेश्चन ये है कि कोई आर्टिकल है, उसको पहली बार बेचा गया तो 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो 25% कम में खरीदता और 25 रुपए कम में बेचता, ध्यान दीजिएगा खरीदने वाली वैल्यू में प्रतिशत में कमी की गई है और बेचने वाली वैल्यू में रुपए में कमी की गई है, तब भी आपको 25% का ही प्रॉफिट होता है। पहले भी 25% कमा रहे थे और इस चेंज होने के बाद भी आपको 25% ही कमाना है। तो बताना है उस आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, अब कंडीशन समझिए। जो पहला केस है उसमें आपको क्या समझाया गया कि अगर 100 रुपए की आर्टिकल आप खरीदते थे तो आप बेचते हैं 125 में, क्योंकि आपने कह रखा है कि 25% का प्रॉफिट होना है। अब अगली कंडीशन क्या है कि अगर आप 25% कम में खरीदते, इसका मतलब जो 100 रुपए वाला आर्टिकल है वो आप खरीदते 75 में, लेकिन अभी भी आपको 25% का प्रॉफिट होना है। लेकिन पहले 25% आप 100 में कमाते थे, अब 25% आप 75 में कमाएंगे। तो जो 75 का 25% है, अगर आप वो निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 1/4, और 75 का जो 1/4 आएगा तो कितना होगा, 18.75। और अगर 18.75 को आप 75 में जोड़ेंगे तो जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बन जाएगा, 93.75। मतलब क्या है, पहला सेलिंग प्राइस 125 दिया है, दूसरा सेलिंग प्राइस 93.75 दिया है। इन दोनों में जो चेंज है सेलिंग प्राइस में, जो कमी हुई, अगर आप उसकी बात करें तो वो जो कमी है वो कितने की है, 31.25। अब ये सारी बातें प्रतिशत में है, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 100 से, मतलब सीपी मैंने 100 माना था, इसलिए ये जो सारी बातें हैं वो हम किस पे समझ रहे हैं, प्रतिशत में, कि 31.25% हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया पहले से।
ये सारी बातें तो एज्यूम्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग है जो मैंने मानी थी, लेकिन रियल वैल्यू में कितना कम किया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है कि रियल वैल्यू में आपको 25 कम किया गया है। इसका मतलब है कि जो आपके मानने के अकॉर्डिंग 31.25 की कमी आई वो किसके बराबर है, 25 के बराबर। पूछा क्या गया सीपी, तो सीपी क्या होता है 100%। तो जैसे ही आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 बटे 31.25 इंटू 100 और इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा जो कि 80 आएगा। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए क्या करना है, जो पहली कंडीशन दी है सीपी से एसपी में जाने की, उसको फॉलो करें। दूसरी कंडीशन कितने कम में खरीदा और कितने कम में बेचा, लेकिन ध्यान रखें जो प्रॉफिट परसेंट है वो सेकेंड सीपी पे अप्लाई होगा। अब जो 25% कमाएंगे वो हम 75 पे निकालेंगे, तो 75 का 25% और जब इसमें हम जोड़ेंगे तो जो दूसरा एसपी आएगा वो 93.75 होगा। पहला एसपी आपको पता है, दूसरा एसपी पता है, दोनों में चेंज कितने का, जो चेंज है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन, 25 रुपए। तो 25 रुपए आपको दिए हैं वैल्यू में, निकालना क्या सीपी। सीपी क्या मानते हैं 100%। दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है बहुत आसान और हर वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान से देखिए। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपी दिस इज एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपी दिस। हिंदी में समझा देते हैं कि 1516 रुपए में कोई आर्टिकल बेचा जाता है, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होगा जब इसे 1112 में बेचा जाएगा। पूछा क्या है कि भैया खरीदा कितने में था उस आर्टिकल को, सीपी बताना है आपको। अब जरा समझिए कंडीशन क्या है, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस। एक बेसिक से एग्जांपल देते हैं। आपसे मैंने कहा कि एक आर्टिकल है, अगर हम 150 में बेचेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा और 50 में बेचेंगे तो लॉस होगा, लेकिन जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। तो खरीदा कितने में रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 150 में बेच रहे हैं और एक बार 50 में बेच रहे हैं तो 150 और 50 के जो बीच में वैल्यू आती है वो कौन है, 100। इसका मतलब है कि अगर 100 से 150 पे जाएंगे तो 50 का प्रॉफिट होगा और 100 से 50 पे आएंगे तो 50 का लॉस होगा। मींस जो सीपी है जो 100 है वो दोनों का क्या है, सेंटर पॉइंट है, एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है। तो वही बात आपको यहां भी समझनी है। डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चंस को एक लाइन में कर सकते हैं कि जब भी प्रॉफिट और लॉस इक्वल दिया हो तो आपको सीपी निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ दें और उसका आधा कर दें। तो जब आप दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे 15, 16, 11, 12 और उसका आधा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1314 रुपए, जो आपका सीपी है। तो समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से आपने इसको डील किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया, इफ ऑन सेलिंग 12 नोटबुक एनी सेलर मार्क अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 12 किताबें बेची जाती हैं तो 4 किताबों के विक्रय मूल्य के समान हमें लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो लाभ हुआ है वो कैसा है। 4 किताबों का लाभ है, लेकिन वो 4 किताबों से जो पैसे आए हैं वो कौन से पैसे हैं, सेलिंग प्राइस वाले हैं या सीपी वाले हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, मतलब 4 किताबों के बेचने पर जो पैसे मिलते हैं वही हमारा लाभ है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक पेन, एक नोटबुक 1 रुपए की बेचते हैं तो 12 नोटबुक 12 रुपए की बेची होंगी, लेकिन जब आपके पास 12 रुपए आए तो पता चला कि 4 रुपए का उसमें प्रॉफिट भी शामिल है, क्योंकि आपने कह रखा है कि 4 नोटबुक के सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट है। इसका मतलब एक नोटबुक 1 रुपए की थी बेचने में, तो 4 नोटबुक 4 रुपए की, मतलब 12 रुपए में 4 रुपए का प्रॉफिट शामिल है। मीन्स आपने जो खरीदा है, जो लगाई वैल्यू है, लागत वैल्यू, वो क्या है 8 रुपए है। तो प्रॉफिट परसेंट का बेसिक फार्मूला क्या होता है भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो आप एसपी माइनस सीपी जब करेंगे तो क्या कहेंगे, 12 माइनस 8 बटे 8 इंटू 100। 12 रुपए आपने बेचा है, 8 रुपए आपका क्रय मूल्य है, प्रॉफिट कितने का होगा, 4 का होगा। 4 किस पे, 8 पे, इसका मतलब आधा, मतलब 50%। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत तरीके से लोग अपना अपना मेथड डील करते हैं, लगाते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अप्रोच भी अलग अलग होती हैं, बट मैं ऐसे क्वेश्चंस को एक लाइन में आपको समझाऊंगा
जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल 2 वॉचेस फॉर रुपी दिस, ऑन वन ही गेट्स 18% प्रॉफिट, ऑन द अदर 15% लॉस। 2 घड़ियां उसने खरीदी हैं 3080 की प्रत्येक, मतलब एक भी 3080 की, दूसरी भी 3080 की। जब वो बेचने चलता है तो पहले पे कमाता है 18%, दूसरे में कमाता है 15% का लॉस, मतलब वो कमाता नहीं है, उसे नुकसान हो जाता है। तो बताना कि ओवरऑल हमें क्या हुआ। अच्छा, जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप ध्यान रखें कि सीपी क्या है, सेम है। और अगर सीपी सेम है तो वो 3080 हो, चाहे 3,80,000 हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ सीपी का कोई रोल नहीं है अगर वो इक्वल दिया है। तो रोल किसका है, रोल सिंपली है परसेंटेज का। अब यहाँ बात होनी है प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसके लिए एक फार्मूला, एक ट्रिक लगानी है आपको, P माइनस एल बाई टू। P माइनस एल बाई टू क्या कहता है कि भाई प्रॉफिट कितने का, 18 का, लॉस कितने का, 15 का। वैल्यू विद साइन आपको रखनी है, और साइन मैंने फार्मूले में पहले से सेट कर रखा है। प्रॉफिट है 18 का, लॉस है 15 का। अगेन आपको साइन अप्लाई नहीं करना है। तो P माइनस एल मतलब 18 माइनस 15, 3/2, 1.5 आएगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट ही बताएगा। तो बात क्लियर होगी कि सीपी सेम है, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना है, दोनों में माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देना है। अगर यहाँ P छोटा होता, एल बड़ा होता, तो नेगेटिव वैल्यू आती, जो कि बताती लॉस कितना होगा। तो यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई समस्या आपके सामने होने वाली नहीं है। आप देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन को डील किया गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मर्चेंट सेल ईच एन आर्टिकल फॉर ₹1000 if merchant A compute his profit on CP while merchant B compute his profit on selling price. They end up making profit of 25% respectively. By how much is the profit made by greater than that of merchant A? क्वेश्चन ये है कि 2 विक्रेता हैं, 1000 के 2 आर्टिकल अलग अलग बेचते हैं। पहला जो मर्चेंट है वो भी 25% कमाता है, दूसरा भी 25%। मेन मुद्दा ये है कि जो पहला मर्चेंट है वो सीपी पे कमाता है 25%, और दूसरा मर्चेंट जो बी है वो 25% कमाता है एसपी पे। ये खास बात है। वैसे प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही कमाया जाता है, लेकिन यहां पर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको एसपी पे 25% कमाना है। इसका मतलब है कि एसपी पे 25% कमाया गया है, तो सीपी कुछ और रहा होगा, और यही डिफाइन करना है कि कितना प्रॉफिट ए और बी में अंतर है वैल्यू का। तो ये देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि SP1 भी 1000 दिया है, SP2 भी 1000 दिया है। अब बात आती है कि जो SP1 1000 है, और जब आप पहला विक्रेता जो बेच रहा है वो 25% कमा भी रहा है, लेकिन कमा किस पे रहा है, सेलिंग सीपी पे कमा रहा है। और आपको पता है कि 1000 तो एसपी दिया है, इसका मतलब है इस 1000 में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। सीपी क्या होता है, 100%। प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 25% का। इसका मतलब है कि जब आपको 1000 में बेचना है और 100 + 25 आपके पास आना है, तो ये 1125 की वैल्यू होगी। अगर हम 100% निकाल देंगे तो ये CP1 कितना आ जाएगा, 800। मतलब जो 1000 में बेचा था उसको खरीदा कितने में था, 800। अब अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो क्या कहेंगे कि 200 रुपए मैंने इस क्वेश्चन में कमाए हैं, इस पर्टिकुलर केस में मैंने कमाए हैं। लेकिन अभी बात सेकेंड आर्टिकल की बाकी है। सेकेंड आर्टिकल पे अगर आते हैं तो सेकेंड आर्टिकल में सिंपली लिखा हुआ है कि 25% हम सेलिंग प्राइस पे ही कमाएंगे, मतलब 1000 में ही 25% कमाना है। तो 1000 का 25% अगर कमाएंगे तो 250 रुपए होगा। इसका मतलब 25% तो उसने कमाया, लेकिन 1000 का 25% कमाया, मतलब 250 रुपए कमाया। अब पहला जो प्रॉफिट है वो 200 है, दूसरा 250 है। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देनी है, मतलब 250 माइनस 200, तो 50 रुपये आपका आंसर हो गया। तो ये है इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन सा जवाब। तो आप समझ रहे होंगे बहुत इजीली। कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा।
तो इस तरीके से आज का सेशन मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। और अगर सारा कुछ आपने कर लिया है और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक भी करना है, साथ में आपको कमेंट भी करना है और बताना है कि कौन कौन से टॉपिक के वीडियो आपको चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप डिमांड करेंगे उसके बिहाफ पे मैं वीडियो बनाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।